नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी सेंटर 47 पे स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम लोग फिर से हिंदी की विषय वस्तु को देखेंगे, जिसमें आज घनानंद देखेंगे, जो सिर्फ 10वीं के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी है, बीए है, 12th है और अदर कंपटीशन एग्जाम, एमए हुआ, उस सब भी सिलेबस में भी है। यहाँ तक कि एमए के यूजीसी नेट में भी घनानंद से 1-2 प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप सब पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टडी सेंटर 47 पे जाए और प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो देखें। और आप सब वीडियो को देख के शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज करें, जो भी कठिनाई होगा उनका आपको उत्तर दिया जाएगा। आप लोग पूछिए कि क्या कठिनाई है, उसका उत्तर समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर घनानंद पढ़ेंगे। घनानंद पढ़ेंगे और जो 10वीं के काव्य खंड में चैप्टर है, और ये 10वीं ही नहीं, आप पहले ही बता चुका हूं मैं, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अति सुदो सने को मार्ग है, ये घनानंद का है, काव्य खंड से लिया गया है। तो सबसे पहले हम कविता शुरू करने से पहले कवि परिचय जानेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, अति सुदो सने को मार्ग है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। दोस्तों देखिए, ये जो घनानंद जी है, ये रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आप 4 खंड पढ़िएगा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये रीति काल के कौन से धारा का? रीति मुक्त धारा, यानी रीति काल में भी 3 धारा है, जिसमें ये कौन सी धारा का है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। सिरमौर मतलब उच्च स्थान रखते हैं। अब देखिए वो उनका जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास। देखिए दोस्तों, ये जो रीतिकालीन कवि, आदिकालीन, इस कभी कभी उनके जन्म और मृत्यु में कहीं कहीं पे आसपास रहता है, यानी कि पुण्यतः ये पता नहीं रहता है कि क्या है उनका, इसीलिए आसपास लिखा गया है। तो उनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए। दोस्तों इसका चर्चा हम आगे भी करेंगे कि किस कारण से उनका मृत्यु हो गया, किस कारण से सैनिकों ने उनको मार दिया 1739 में। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पूछ जाए घनानंद का जन्म कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इस पे ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों, ये मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मुंशी के काम करते थे। ये जो उस समय का बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, अभी मोहम्मद शाह लिखा है, रंगीला उसका टाइटल था, जोड़ लीजिएगा उसमें। मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मुंशी का काम करते थे। मुंशी जानते हैं ना, अभी भी आप जब जमीन के सबका स्टडी करवाने जाइएगा तो मुंशी जी रहता है, तो उसी तरह से दरबार में वो काम करते थे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप प्यार नहीं किए हैं तो समझ लीजिए आज आपको प्यार हो जाएगा, या फिर आपको धोखा मिला है तो आपको आपकी प्रेमिका जरूर याद आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, घनानंद सुजान नामक नर्तकी को प्यार करते थे। किससे? नर्तकी से, यानी कि एक डांसर से वो प्रेम करता था। कौन? तो घनानंद जी। अब क्यों प्रेम करता था? तो देखिए, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला जी था, उन्हीं के दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी, कहीं कहीं पे उनका वेश्या भी बोला जाता है उनको। ये ध्यान रखना है दोस्तों, पढ़ाने का टाइम है, यहाँ पे हम किसी का उपहास उड़ाने या फिर नहीं, जो किताब में है, जो तथ्य है, उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये नर्तकी थी, उनसे वो मोहम्मद शाह के दरबार में वो जो घनानंद जी सुजान नाम के जो नर्तकी थी, उनसे प्यार करते, उसी दरबार में डांस करती थी। राजा महाराजा के पहले क्या था, जो डांसर सब रखती थी मनोरंजन के लिए, तो उसी में वो प्यार करता था। तो हुआ क्या, एक दिन दोस्तों, जब ये क्या होता है, जब आप मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आसपास से आपकी विरोध हो जाते हैं, क्या चाहते हैं कि हम उसको वहां से हटा दें किसी भी कारण। तो षड्यंत्रकारी जो उसका घनानंद जी का दोस्त सब था, वो षड्यंत्र मत रचा कि कैसे हम इस घनानंद को इस दरबार से निकाले। तो उसका घनानंद का कमजोरी क्या था? वो सुजान से इतना प्यार करता था कि इसके लिए कुछ भी कर सकता, जैसे कि आजकल का नौजवान है, लेकिन घनानंद में और आजकल के नौजवान में यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट पता चलेगा। तो दोस्तों, तो क्या हुआ, एक बार पूरा महाराज लगा हुआ था, तो बुलाया गया उसको, किसको? घनानंद जी को, और बोला
महाराज जब ये जो उसका दो चार जो विरोधी था वो बोला कि महाराज ये घनानंद है ना वो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो बोला गायक भी था और कवि भी, बाद में कवि बन गए। तो बोला बुलाओ उसको। तो उसको बुलाया गया। तो बादशाह बोला कौन, ये जो मोहम्मद सारंगीला जी, घनानंद जी आप मुझे गाना सुनाइए। तो ये जो घनानंद था वो थोड़ा मतलब अपने आप को समझता था कि हम थोड़ा बहुत अहंकार था उनको, क्योंकि वो बोलते थे कि हम सिर्फ सुजान को ही गाना सुनाएंगे। तो वो मोहम्मद शाह को नहीं गाना सुनाया, बोला हम नहीं सुनाएंगे। तो जो उनका विरोधी था उन्होंने कहा कि बादशाह जी वो आपको गाना तो नहीं सुनाएगा, लेकिन अगर वो सुजान बोलेगी तो आपको जरूर गाना सुनाएंगे। तो क्या हो गया, तो बोला सुजान को बुलाया जाए, क्योंकि तो महाराज था और यहाँ पे उसका बात नहीं माना ये, तो उनको तो क्रोधित हो गया मोहम्मद सारंगीला जी। तो उसको बुलाया, फिर बोला गया कि सुजान को, बादशाह बोला कि सुजान तुम बोलो उसको गाना गाने के लिए। तो अब देखिए क्या होता है। तो वो जब ये मोहम्मद सारंगीला बोला तो डांस नहीं, मतलब गाना नहीं गाया, लेकिन वही सुजान बोलती है तो क्या क्या है, वो राजा के तरफ देख के नहीं बल्कि राजा पीछे होके वो गाना गाने लगता है। इस पे क्रोधित हो जाता है कौन, इस पे मोहम्मद सारंगीला क्रोधित हो जाता है, क्योंकि महाराज था, उसके उतना बड़े का बात नहीं माना, एक साधारण वेश्या नर्तकी का बात माना वो। तो उस पे वो क्रोधित हो गया और उससे क्या बोला कि तुम आज से मेरे दरबार से निकल जाओ। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ से, इस जब वो दरबार से निकाल दिया तो सुजान को बोलती है, कौन बोलता है, घनानंद जी, कि सुजान अब आप मेरे साथ चलिए। लेकिन सुजान यहाँ पे क्या करता है, घनानंद को धोखा दे देता है, बेवफाई कर जाती है वो। तो बेचारा घनानंद का क्या होता है, दिल टूट जाता है। तो घनानंद दिल टूटने के बाद ये नहीं करता है तेरे नाम ये वाला वो डायलॉग सब नहीं मारता। यहाँ पे वो चुपचाप क्या करते हैं, निकल जाते हैं। कहाँ, विराग होने पर, किससे विराग होने पर, सुजान से वृंदावन चले गए, वृंदावन चले जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है। आजकल क्या होता है, आशिक का दिल टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग शराब पी लेता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किए, वो चले गए वृंदावन और काव्य रचना करने लगे। इसीलिए कहा गया है जब आशिक का दिल टूटता है तो वो शराब पीता है, और जब कवि का दिल टूटता है तो बड़े बड़े रचना कर डालता है और उन इतिहास के पन्नों में अपना सुनहरे अक्षर में नाम लिखवाते हैं। अब देखिए अब चले गए वो, कहाँ चले गए, जब वो सुजान से धोखा मिला तो चले गए वो वृंदावन, मथुरा चले गए और वहां पे काव्य रचना करने लगे। एक बार नादिर शाह ने दिल्ली सैनिक मथुरा और वृंदावन पर धावा बोल दिया, और उसी एक नादिर शाह था उस समय का, वो क्या क्या वो पहले लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता ही था। तो उसी दौरान नादिर शाह का जो सैनिक था वो वृंदावन पर धावा बोल दिया। बादशाह का मीर मुंशी जानकर 3 बार जड़ 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 बोला, यानी कि जब ये सैनिक सब गया, जब देखता है उसको बैठा हुआ है, तो वो तो सैनिक सब जानता था कि घनानंद है, वो किसके यहाँ, तो मोहम्मद सारंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं। तो उनसे बोला कि तुम क्या, उसको सोना मांगा, उसे सोना मांगा 3 बार, जड़ जड़ जड़। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जड़ जड़ का मतलब क्या होता है, तो सोना सोना सोना, समझ गए। और घनानंद फिर क्या किया, देखिए घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दिया, किसको, क्योंकि उसके पास तो पैसा कौड़ी तो था नहीं, उसको तो दरबार से निकाल दिया गया था। तो रज रज रज, धूल 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 कह के इस पर कुद्र होकर सैनिकों ने उसको मार दिया। एक तो भाई ये इतना बड़ा सैनिक है, आप उसको ऐसे उपहास उड़ाइएगा धूल धूल करके, तो मार दिया बेचारे को। तो उसी उसका निधन यहाँ पे हो गया। अब देखिए घनानंद को प्रेम की पीर कवि कहते हैं, उसको किसको, घनानंद की, इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और ये भी कभी कभी ये जानना भी जरूरी है। घनानंद को प्रेम की पीर कवि कहते हैं। उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। देखिए उनका जो काव्य रचना है उनमें प्रेम भी है, पीड़ा भी है, मस्ती भी है और वियोग भी है। घनानंद आशावादी कवि थे, वे कभी भी हारना नहीं सीखा अपने जिंदगी में, वो ठोकरे खाया, बेवफाई, उसको धोखा दिया, फिर भी वो अपनी रचना करते रहे। अब देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य शुक्ल जी जहाँ पे लिखे रहे उसको आप एकदम से ध्यान देने योग्य बात रहता है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किसका कहना है, उनका, आचार्य शुक्ल का। ये ध्यान रख, क्या कहा आचार्य शुक्ल ने, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अब देखिए घनानंद की भाषा शुद्ध वज्र भाषा है, शुद्ध वज्र भाषा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि घनानंद की भाषा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है क्या भाषा है, वज्र भाषा है। अब देखिए घनानंद की प्रमुख ग्रंथ, उनका प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर,
विरह लीला, रसे केली बिल्ली आदि। तो ये ध्यान रखना है, सुजान सागर, विरह लीला, रस केली बल्ली आदि। ठीक है, रस केली बल्ली और भी है। अब देखिए ये जो सब यहाँ पे दिया है अति सुदोषनेक मारग, इसमें दो सवैया है, दो अति स्टैंडा दिया हुआ है जो आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए अभी जस्ट पढ़ाएंगे, आप लोग को ध्यान से देखिए ना कैसे होता है प्रेम, कैसे कभी प्रेम हो जाता है। अगर कोई मोहब्बत किया है तो दिल थाम के इस वीडियो को देखिए आप लोग। अब देखिए प्रस्तुत सवैया, ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिया गया है। ये पूछ देगा आपको ये जो अति सुदोषनेक को मार्ग है, इस घनानंद के किस रचना से लिया गया है। तो ये ध्यान देना ऑब्जेक्टिव में, तो आपको लगाना है घन आनंद से लिया गया है। समझ गया। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि प्रथम छंद में क्या है। तो देखिए इसमें दो, आपको पहले ही बता दिया, दो स्टैंजा है। तो प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना की है, मतलब कि ये जो पहला छंद है उसमें छल कपट वाला प्रेम नहीं, जो कभी कहता है कि इसमें प्रेम ऐसा है जिसमें छल कपट किया गया, किसी काम का नहीं। तो प्रथम छंद में क्या किया है, सीधे सरल और निश्चल प्रेम या निस्वार्थ प्रेम का प्रस्तुत किया है, बताया है किस प्रकार से प्रेम किया जाता है, प्यार किया जाता है, मोहब्बत किया जाता है। अब देखिए द्वितीय छंद में विरह वेदना से भरे अपने हृदय पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त देता है। देखिए ये घनानंद, जब ये तो पहला में तो ये बताता है कि सीधे सरल और निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम कर, लेकिन दूसरा प्रेम जो उसके दर्द है, अगर किसी को प्यार में धोखा मिलता है, मोहब्बत में धोखा मिलता है तो उसके दर्द भी होता है ना, पीड़ा भी होता है ना, उसको ये बताया है कि कैसे होता है उनको। मेघ के तहत यानी बादल और मेघ के तहत बताया है। जिस तरह से मेघ दूसरे के आंगन में जाके बरसता है, उसी तरह से कभी भी आप पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे कैसे मेघ को बोलता है कि मेरा आंसू है उस सुजान के आंगन में जाके ले जाओ और उसको वर्षा करो। तो ये ध्यान में विरह वेदना से भरे अपने हृदय पीड़ा को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त देता है द्वितीय छंद में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग को यही दो स्टैंडा पढ़ना है। तो देखिए एक है अति सुदोषनेक को मार्ग है। देखिए हम दो स्टैंडा पढ़ेंगे और इसका व्याख्या भी करेंगे। और ध्यान देने योग्य बात है कि ये व्याख्या में लगभग सभी एग्जाम में, जैसे लिखित एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से उसे सुनिए, देखिए वीडियो को अच्छे से। तो देखिए अति सुदोषनेक को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बाक नहीं। जैसे कि हम पहले ही बताए, हम क्या बोलते हैं, अति सुदोषनेक को मार्ग है। ये जो प्यार है ना उसमें थोड़ा भी मतलब अति सुदो, ये तो पूरा एकदम निर्छल है, मतलब सरल है, सीधा है। जहां नेकुश सयापन बाक नहीं, ये जो प्रेम है, मोहब्बत है, उसमें थोड़ा भी सयापन बनने की कोशिश मत करो। यानी कि जो छल कपट करेगा ना वो प्यार मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो ये बोलते हैं अति सुदोषनेक को मार्ग, यानी प्यार एकदम सरल सीधा है। जहां नेकुश सयापन बाक नहीं, यहाँ पे आप सयापन अपना जो अपने आप को समझते हैं ना हम बहुत बड़ा, यहाँ पर प्रेम में नहीं चलेगा। प्रेम ऐसा चीज है जो अच्छे वो क्या करता है, झुका देता है। तो यही बोल रहा अति सुदोषनेक को मार्ग है जहां नेकु सयापन बाक नहीं, यानी कि प्यार के जो रास्ता है एकदम सरल है, सीधा है। यहाँ पे जरा भी आप सयापन, आप चालाकी नहीं कर सकते, छल कपट नहीं कर सकते। अब देखिए तहां साचे चलो तजी आप न पो, झुक झुक के कपटी जे निशाक नहीं। देखिए तहां साचे चले तजी आप न पो, यहाँ पे तो जो सच आदमी रहता है, जो सच्चा आशिक रहता है, प्यार करने वाला, वो भी तो थोड़ा झुक झुक के ही चलता है, झुक झुक के ही बोलता है। तो जो झुके कपटी जे निशाक नहीं, तो यहाँ पे कपटी वाले को कैसे चलेगा काम। यानी ऐसे समझिए कि यहाँ पे सिर्फ आप क्या बोल रहे हैं कि जहां साथी जो सच्चा आशिक रहता है ना वो भी यहाँ पे अपने आप को सरल होके झुक के अपनी बात रखता है। यहाँ पे कपटी जे निशाक नहीं, जो कपटी है, जो छल कपट वाले हैं, उसका कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ जो सच्चा व्यक्ति है उसी का चलना। यानी कि आप 4-5 से बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही से बात कर सकते हैं, ऐसे समझिए। अब देखिए बोला घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, क्या बोल रहा है, ये अपने जो उसका लवर है यानी प्रेमिका है सुजान, उसको बोल रहा है। घन आनंद मतलब ये अपना नाम ले रहा है। अब सुजान, ये सुजान मतलब यहाँ सज्जन भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका प्रेमिका के, देखिए दोस्तों हम ऐसे आपको तो बोल देते हैं कि ये मम्मी पापा वाला प्यार, गुरु शिष्य वाला प्यार, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक लड़का लड़की वाला प्यार ही है, यही समझिए आप। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्यार है, निस्वार्थ प्रेम के बारे में घनानंद जी बता रहे हैं। तो देखिए घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं, यानी बोल रहा है कि एक प्यारे सुजान, ऐ मेरी प्रेमिका, ऐ मेरी जान,
ऐसे समझिए, सुनो, यहाँ एक तो दूसरा आंख नहीं, तुम यहाँ पे सिर्फ एक ही चलेगा, एक ही, मतलब आप यहाँ पे एक ही आदमी से बात कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कहाँ से आ गया इस बीच में, ये बोल रहा है। प्यार का रास्ता इतना सरल है, यहाँ पे आप थोड़ा भी इंटरफेयर कीजिएगा तो क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। ऐसे समझिए, यही बोल रहा है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं, मानी एक ही रास्ता है, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, दूसरा रास्ता नहीं है। समझ गए आप? देखिए दोस्तों, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, उसको आप लोग ज्यादा उधर उधर नहीं सोचिए। अब देखिए, तुम कौन सो पाठी पढ़े हो, कहूँ मन ले हूँ पर देहू छटाक नहीं, किसको बोल रहा है? अपने सुजान प्रेमिका को बोल रहा है घनानंद जी कि तुम कौन सा पाठ पढ़े हो, तुम कौन सा किताब पढ़े हो, हमको बताओ तो जरा। मन ले हूँ पर देहू छटाक नहीं, यानी कि जब हमसे प्यार करना था तो तुम तो खूब प्यार कर ली हमसे, अब जब तुमको देने का मन है, मन मतलब 40 मन प्यार ले ली, अब तुमको जब देने का मन, छटाक मतलब थोड़ा भी नहीं तुम दे रहे हो मुझे प्यार। कितना बताइए घनानंद बेचारा को, वो तो प्यार कर ली और बेचारा को नहीं दे रहा है। यही बोल रहा है कि तुम कौन सो पाठी पढ़े हो, माने तुम किस किताब में पढ़ ली कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे लोग बोलते हैं कि प्यार में होता है, जहाँ पे प्यार में रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पे दोनों तरफ से प्यार नहीं होता है, वहां पे प्यार का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही बात घनानंद बोल रहा है, तुम कौन से पाठी पढ़े हो, कहूँ मन ले हूँ पर देहू छटाक नहीं। ए मेरी सुजान, ए मेरी प्रिय, तुम कौन सी पाठ पढ़े हो, मुझे बताओ जरा, किस किताब में लिखा है कि प्यार ले लो और देने टाइम में नहीं दो, यानी छोड़ा छटाक नहीं मतलब थोड़ा भी नहीं, बताइए। यही बात है यहाँ पे, तो समझ गए? अब देखिए, अब दूसरा लाइन पे आइए, मो असु वाहिनी लय बरसो, यानी घनानंद जी बोल रहा है किससे? बादल से, पहले ही बता चुके हैं, नभ से, मेघ से बोल रहा है कि मो असुवाहिनी ले बरसो, यानी जो मेरा आंसू है उसको लेके जाओ और बरसो, ये बोल रहे हैं। किसके यहाँ? तो अब देखिए पढ़ाएंगे, यहाँ बताएंगे सुजान के यहाँ, वो अपने प्रेम। अब दूसरा अर्थ में क्या, इसमें तो प्यार का मतलब समझा रहा था, अब इसमें, इस स्टैंजा में, इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में वो अपना दर्द वेदना को, जो बेवफाई मिला है, जो पीड़ा है, उसको एकदम, जो वृंदावन में है रचना करते वक्त, जब रचना करते, देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण का वो क्या करते हैं, भक्ति भावना करते हैं, लेकिन वो भक्ति करते वक्त भी वो सुजान का नाम लेते हैं, सुजान के तहत मार्फत से वो अपने प्रेमिका को नहीं भूलते हैं। बोलिए कितना प्यार करते थे सुजान। तो यहाँ पे देखिए, और किससे बोल रहे हैं? बादल से। यह ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ये घनानंद जी किसको बोलते हैं कि मेरे जो सुजान है उनके आंगन में ले बरसू, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो बादल में टिक करना है। दोस्तों ये सब के लिए उपयोगी है, ध्यान रखना है। देखिए, पर काज ही देह को धारी फिरो परजन्य, किसको बोल रहा है? ये घनानंद बोल रहा है कि पर काज ही देह को धारी फिरो परजन्य जथारत है दर्शो, यानी ये बादल के बोल रहे हैं कि तुम तो अपने जो देह है तुम्हारा, जो तुम रूप धारण किए हो, ये तो तुम दूसरे के हित के लिए किए हो। जिस तरह से ये बोल रहे, किसको बोल रहे हैं? बादल को बोल रहे हैं घनानंद जी। पर काज ही देह को धारी फिरो, तुम तो जो अपना देह है, तुम्हारा तो कोई काम नहीं है, तुम तो अकेले हो, तुम्हारा कोई और काम नहीं है। एक क्या काम है? बादल क्या काम रहता है कि पानी कहीं से लाना और बरसाना। तो ही बोल रहा है पर काज ही, तुमको तो कोई दूसरा काम है ही नहीं, को धारी फिरो, तुम तो देह किस लिए धारण किए हो? वर्षा करने के लिए। पर जन्य यानी दूसरे के हित के लिए, जथारत है दर्शो, समझ गए? अब बोले निधि नीर, यानी कि समुद्र, निधि मतलब समुद्र, नीर मतलब बताइए जल, और सुधा मतलब अमृत। तो यही ध्यान रखना है, निधि नीर सुधा की समान करो। ये बोल रहा है कि तुम जो अपने, जो तुम्हारा जो कुछ काम नहीं, तुम्हारे सिर्फ काम ये है कि वर्षा करना दूसरों के हित के लिए, मतलब पर जानी दूसरों के हित के, तुम अपना जो धारण किए हो, तो अपना बॉडी मान लीजिए शरीर धारण किए हो, दूसरे है दर्शो, तुम क्या करो? ये समुद्र में से पानी भरो, नीर भरो, अमृत के समान करो। मतलब तुम, ये बादल को बोल रहे कि तुम ये जो समुद्र से पानी भरो, उसको नीर पानी को क्या करो? सुधा के समान करो। सभी विधि संजनता सरसो, यानी कि जिस तरह से एक सज्जन व्यक्ति, एक सज्जन आदमी क्या करता है? सबके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए अपना, एक सामाजिक, जो सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता होंगे उसको देखेगा, वो सब के लिए अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उसी प्रकार से बोल रहा है किसको? घनानंद जी बोले बादल को कि ये जो मेरा आंसू है उसको भी ले जाओ तुम और धारण करो, यानी समुद्र में जाके नीर भरो, यानी कि पानी भरो, अमृत के समान करो। और जिस तरह से सज्जन व्यक्ति, देखिए जिस तरह से सज्जन व्यक्ति सबको एक समान करते हैं, सबके लिए हित के बात करते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं, उसी प्रकार से तुम किस करो? पानी को बरसाओ। अब देखिए कहाँ पे बरसाने के लिए बोल,
घन आनंद जीवन दायक को कछु, मेरियो पीर हिये परसो। यानी कि ए बादल, मेरा भी कुछ दर्द है, मेरा भी कुछ पीड़ा है। मुझे जो किस किस चीज का पीड़ा है, ये जो घनानंद को धोखा मिला है, बेवफाई का पीड़ा है। वो बोला है कि जो अपना नीर है, जो समुद्र से तुम पानी भर के जिस तरह से दूसरा सज्जन व्यक्ति सबका भलाई करता, उसी तरह से तुम जो मेरे आंखों का आंसू है, उसको तुम क्या करो, भर लो। और मेरे जीवन दायिनी प्रिय, मेरे प्रिय के यहाँ जाके पीर हिये परसों, यानी जो मेरा दर्द पीड़ा है, उसको पानी के मार्फत से जाके कबहू बा बिसाई सुजान के आंगन को असवाहिनी ले बरसो। देखिए, कबहू बा बिसाही सुजान के आंगन मो असवाहिनी ले बरसो। देखिए, ब्रज भाषा है, थोड़ा कठिन है पढ़ने में। तो ये बोल रहा है जो मेरा भी कुछ दर्द है, मेरा भी कुछ पीड़ा है, मेरा भी कुछ जो वेदना है अंदर का, उसको मेरे आंसू जो निकल रहा है उसको पानी अपने साथ ले जाओ और मेरे कबू ना पिए सुजान के आंगन में जाके बरसो और मेरा व्यथा, मेरा दर्द सुनाओ। समझ गए दोस्तों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। और दोस्तों एक बात देखिए, मैं जो भी आपको समझाया हूँ सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बोला हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और ये प्रत्येक परीक्षा में मेरे दृष्टि से, मेरा जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, जानता हूँ, वहां तक पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात आप लोग से बहुत ही हम लोग मेहनत करते हैं और आप लोग का प्यार भी मिल रहा है, जिससे हम लोग और अच्छे से रात को समय मिलता है तो वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जरूर उसको अपने दोस्तों में सभी जगह देखिए। आप अगर साइंस का भी स्टूडेंट तो हिंदी पढ़ना ही है, और खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां सब जितना भी हिंदी है तो उसको देखिए आप लोग भी। और उम्मीद है आप लोग शेयर किए। और मैथ का सर भी पढ़ाते हैं, अवश्य जाके आप देखिए। हाई कंपटीशन का आपको एक एक चीज मैथ का बताते हैं सर, तो ध्यान दीजिए। और दोस्तों एक बात लास्ट में मैं बोलूंगा, एक तरह से मान लीजिए सजेशन के तहत ही, ये प्यार है ना, ये प्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने लक्ष्य पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।